भारत के जिस राज्य या जिस एरिया से मैं आता हूँ वहाँ पे एक आम आदमी के घर पे एक डायलॉग बहुत ज्यादा प्रिवेल करता है कि 3 चीजें ना ही देखने को मिले तो ज्यादा बेहतर जिंदगी बीतती है, जेल, पुलिस स्टेशन या फिर कचहरी। दूसरा, किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम उसे आखिरी विदाई देने जहाँ जाते हैं, शमशान घाट। और अस्पताल। आज बात हुई जेल की, नहीं कोई जान नहीं रहा है, तिहाड़ जेल में मर्डर हुआ है। वैसे तो जुडिशियल कस्टडी सबसे सेफ मानी जाती है, बट टीवी में देखते देखते या पिक्चरों में जो हम देखते हैं वो रियल लाइफ का ही प्रेजेंटेशन होता है। तो रियल लाइफ में भी लेटेस्टली एक न्यूज देखने को मिली है तिहाड़ जेल को लेकर। बट हम मर्डर के बारे में बात करने नहीं आए, उसके लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में और बहुत सारे लोग, बेसिकली चौथा स्तंभ जो है डेमोक्रेसी का वो उपलब्ध है और वो उसके बारे में बखूबी बात कर रहा है। हम आज जानेंगे तिहाड़ के बारे में। तिहाड़ का मतलब क्या होता है, तिहाड़ का नाम तिहाड़ आश्रम किसने रखा, स्पेशल केसेस क्या है तिहाड़ के, और तिहाड़ जेल में जो पुलिस पर्सनल्स हैं वो ज्यादातर तमिलनाडु के क्यों होते हैं। तो सबसे पहला अगर हम गूगल आते हैं, गूगल करते हैं तो तिहाड़ का मतलब हमें पता चलता है कि ये दीपावली या फिर यामा पंचक, अ 5-day हिंदू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन नेपाल एंड इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। स्पेशली जो एथनिक ग्रुप गोरखा हैं वो इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो ये भी मतलब ट्रिपल मतलब भी है तिहाड़ का। तो कोई स्पेसिफिक मतलब जो है मीनिंग मुझे नहीं मिला है, आपको मिले तो जरूर बताइएगा। तो तिहाड़ के ये मतलब होते हैं। तो हो सकता है कि जेल इसलिए बनाई हो कि वहां जाने के बाद आदमी जब वापस आता है तो करेक्ट होके आता है। करेक्शन सेल भी होता है एक तरीके से जेल, जैसे कि राम की वापसी हुई थी, अच्छाई बुराई पे विजय पाती है। तो अंदर आदमी जाता है तो शायद वो सही होके बाहर है, इस वजह से मैं मान सकता हूँ कि तिहाड़ का नाम रखा गया होगा। खैर दूसरी चीज बात है, तिहाड़ का नाम तिहाड़ आश्रम जो है वो इंडिया की जो पहली IPS महिला है किरण बेदी जी, तो जब वो वहां पे पहुंचती हैं तो उसका नाम तिहाड़ आश्रम रखती हैं। हवा में नहीं, मतलब भी है उसका, क्योंकि वो वहाँ पे एक और चीज करती हैं, विपासना सेंटर का एस्टेब्लिशमेंट। वहाँ पे विपासना सेंटर ओपन किया जाता है, उसके बाद तिहाड़ को तिहाड़ आश्रम बुलाते हैं आज के डेट में। तिहाड़ जेल जो है वो अभी NCT गवर्नमेंट के अंडर में आता है, बट क्या वो हमेशा से आता था तो ऐसा नहीं है। 1966 के पहले वो पंजाब के अंडर में आता था, उसके बाद ये दिल्ली को ट्रांसफर किया गया था। विपश्यना का मतलब ये भी होता है खुद को देखना, खुद के साथ समय बिताना और खुद को बेहतर तरीके से जानना। बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे और ये आदिकाल से चला आ रहा है कि लोगों को दूसरों के बारे में सब पता होता है, अपने बारे में कम पता होता है। तो विपासना हेल्प करता है आपको खुद को जानने का, आपको खुद से मिलाने की कोशिश को विपासना कहते हैं। तिहाड़ को जो स्पेशल चीजें बनाती हैं वो अक्सर हमने मूवीज में भी देखी है कि आप अपना पढ़ाई कर सकते हो। अभी थोड़े दिन पहले 10वीं करके अभिषेक बच्चन और यामी गौतम जी, अगर मुझे प्रॉपर याद है, आई थी मूवी, और उसमें वो उन्होंने जेल में रहते हुए 10वीं कंप्लीट करी। अब क्या करना चाहते हो? एक पुराना सपना पूरा करने आया हूँ। कौन सा वाला बाकी रह गया है? 10वीं। तो ये उसका एक फेमस या स्पेशल चीज है तिहाड़ का। बहुत से लोग ओपन डिस्टेंस स्कूलिंग भी करते हैं, ओपन डिस्टेंस से ग्रेजुएशन भी करते हैं, लॉ भी करते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। इवन तिहाड़ में रहते हुए बहुत लोगों को जॉब्स भी मिली है 35,000 रुपए तक की। तो ये नहीं कह रहा हूँ कि स्कोप खत्म हो जाता है, बट तिहाड़ के बारे में ये चीज उसको स्पेशल बनाती है। और बहुत सारे इनमेट्स, मतलब कि जेल गए हुए लोग सिविल सर्विसेज में भी हैं आज। अब आते हैं मुद्दे पे। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन्स दिल्ली ने डायरेक्टर जनरल ऑफ तमिलनाडु स्पेशल फोर्स को, जो मैंने इंसिडेंट बोला कि अभी थोड़े दिन पहले हुआ है, उसके रिगार्डिंग पत्र लिखा। कार्रवाई के तौर पे 7 ऑफिसर्स जो है वो सस्पेंड कर दिए गए और उनको वापस तमिलनाडु स्टेट बुला दिया गया। एट प्रेजेंट 1000 ऑफिसर्स जो है तमिलनाडु स्पेशल फोर्स के तिहाड़ जेल को गार्ड कर रहे हैं, इंक्लूडिंग वॉच टावर्स और हर जेल के बैरिकेड के बाहर ऑलमोस्ट होते ही। तो अब मेन सवाल पे आते हैं कि वाई इज एशियाज बिगेस्ट जेल गार्डेड बाय ऑफिसर्स फ्रॉम अ स्टेट ओवर 2000 किलोमीटर्स अवे। तमिलनाडु 2000 लगभग किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है हमारा दिल्ली से तमिलनाडु का। तो इतने दूर से वहां के पुलिस पर्सनल्स को यहाँ तिहाड़ जेल में डिप्लॉय करने की जरूरत क्यों पड़ी, क्या रीजंस? तो रीजन ये है कि 1976 में जेल को तोड़ा गया। बहुत एम्बेरसमेंट की बात थी। 13 इनमेट्स, 13 लोग थे जिनको लाइफ सेंटेंस दिया था कोर्ट ने। उन्होंने एक आसानी से टनल को खोदा और वो जेल कॉम्प्लेक्स के बाहर स्केप करने में मार्च 1976 में कामयाब हो गए। रिकॉर्ड चेक करने पे पता चला कि ये जो कन्विक्ट्स हैं वो हरियाणा से थे और बहुत सारे लोग जो वहां पे गार्ड कर रहे थे दिल्ली में, जो तिहाड़ जेल है बेसिकली, वो भी जो लोग गार्ड कर रहे थे और इवन जेल का सुपरिटेंडेंट भी है वो भी सेम स्टेट से बिलोंग करते थे, मतलब हरियाणा। सुनील गुप्ता साहब जो कि लॉ ऑफिसर और स्पोक्स पर्सन है तिहाड़ जेल के 1981 से लेकर 2016 के बीच, उन्होंने ये कंसर्न उठाया कि एक डिस्टेंस जो है वो होना चाहिए
लिए इनमेट्स और गार्ड जो वहाँ पे लगे हुए होते हैं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस जो हैं वो तिहाड़ में बिलोंग करते हैं दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के इलाकों से। तो ये डिसाइड किया गया कि सेंटर इंटरवीन करे, मतलब एक रिक्वेस्ट भेजी गई और जितने भी स्टाफ है कोशिश करी जाए वो किसी नॉन हिंदी जगह से बुलाए जाए। सेम चीज हम लेटेस्टली कर्नाटका इलेक्शन में भी देख सकते हैं कि असेसमेंट के अकॉर्डिंग सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस सीएपीएफ और स्टेट आर्म पुलिस सैप को स्टेट में डिप्लॉय करा गया ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराया जा सके। अब स्पेसिफिकली तमिलनाडु को ही चूज क्यों किया गया था? क्या कोई रीजन है तिहाड़ जेल के लिए? तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि स्पेसिफिकली कोई रीजन हो, बस ये सेंटर और जो भी एसोसिएटेड अधिकारी हैं उनका फैसला था ये। और जो फैक्टर्स काम किए गए हैं वो ये है कि अवेलेबिलिटी ऑफ फोर्सेस कहाँ की थी, डिसिप्लिन, परफॉर्मेंस, और उसके बाद फाइनल डिसीजन ले लिया गया कि तमिलनाडु से भी जो लोग हैं पुलिस पर्सनल्स हैं वो तिहाड़ जेल में डिप्लॉय होंगे। फिर क्या सिर्फ तमिलनाडु फोर्सेस के ही लोग डिप्लॉय हैं या फिर और भी लोग हैं या और भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं? बिल्कुल और भी फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, जिसमें से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस सीआरपीएफ के जवान भी हैं और जेल स्टाफ भी है जो दिल्ली पुलिस को भी बिलोंग करता है। बाकी सबका मोस्टली जो रूटीन है वो शिफ्ट होता रहता है एक जेल से दूसरी जगह, जैसे कि तिहाड़, रोहिणी और मंडोली, इनके स्टैब्लिश ईयर आपके स्केप में आ जाएंगे ताकि चेक एंड बैलेंस बना रहे। तो ये थी स्टोरी कि तमिलनाडु के लोग क्यों डिप्लॉय करे जाते हैं तिहाड़ जेल में, अब क्या इशू था और क्या मीनिंग था, कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, स्पेशल क्या है तिहाड़ जेल के बारे में जो शायद आपके काम का रहा हो, शायद कुछ नया पता चला हो। धन्यवाद।